नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय में मौजूद हूं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज रूम में और एक खास बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। बहादुर सोनी सर्राफा व्यवसायी की मौत से नीमच मार्केट में हलचल मच गई है। नीमच और आसपास के तमाम क्षेत्रों के लोगों का बहुत बड़ा रुपया और नगदी और साथ ही साथ जेवरात जो है, सोना चांदी जो है, वो अंधेरे में डूब गया है। इसे लेकर मेरे साथ बात करने के लिए खास शख्सियत मौजूद है जो समाज सेवी भी है और पीड़ित भी है, अली असगर गौहर जी। अली असगर गौहर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहादुर सोनी जी की मौत के बाद एक तरह से मार्केट में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मच गया है। लोगों का बहुत बड़ा रुपया, जेवरात फंस गए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, बहादुर सोनी से मैं पिछले 15 साल से उनको जानता हूं और पिछले 3-4 महीने में लगातार मैं उनके संपर्क में रहा। कहीं से कहीं तक ऐसा हमें किसी को भी लगा नहीं कि वो जो है ऐसा घटना उनके साथ हो जाएगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है उस घटना के कारण जो है नीमच ज़िले के अंदर लोगों का जो रुपया, नकदी और जेवरात, आज जब भी किसी व्यक्ति के घर में कोई भी पैसे की ज़रूरत होती है तो सबसे पहला याद आता है उसको सोना चांदी। ये सोना और चांदी जो उसके पास रखा हुआ है वो उसको बेच दे और बेच के अपनी ज़रूरत पूरी करे। ऐसे समय में जबकि पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर जो है सोना चांदी के जो रेट है ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसे समय में लोगों ने सोचा कि ठीक है, अपने पास जो अपना चांदी रखा हुआ है या पैसा रखा हुआ है तो चांदी बेच के पैसा ले ले, या पैसा से हम चांदी खरीद ले और कुछ हम जो है मुनाफा हम जो है ले ले, इन्वेस्टमेंट कर दे। अब वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जो है लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने, उससे जो है वो और गर्त में चले गए। क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये घटना जो है बहुत गहरा जो है लोगों को इसके कारण जो है लोग जो है बहुत परेशान हुए हैं। और ये जो परेशान लोग हैं, अभी मैं खुद भी बहादुर सोनी की जो साथ में पीड़ित हूँ और लगभग जो है मुझे भी लगभग 10 लाख रुपए का जो है मुझे नुकसान हुआ है। जिस दिन बहादुर सोनी की मौत जो है वो 24 तारीख को सुबह 8 बजे लगभग मानी जा रही है कि 8 बजे उनकी डेथ हुई है, और रात को 8 बजे उसी दिन रात को 8 बजे जो है मैं बहादुर सोनी से मरने के ठीक एक दिन पहले, मतलब 12 घंटे पहले, एग्जैक्ट 12 घंटे पहले मैं उनसे मिला। कम से कम आधे घंटे में उनके यहाँ पास बैठा रहा और मैंने जो है मेरा जो सोना था, चांदी थी, मेरी चांदी जो उनके पास रखी थी उसको मैंने, चूंकि रेट आ रहा था तो मैंने उसको सेल किया। और सेल करने के बाद जो है उन्होंने मेरा जो पुराना हिसाब था वो भी मुझे लिख के, और पर्ची जो है उन्होंने अपनी खुद की पर्ची जो है वो बनाई और उन्होंने मुझे व्हाट्सअप की रात को 8 बजे। ये पर्ची है उसकी जी, आप दिखा पाएँ तो इसको। जी जी जी। ये पर्ची उन्होंने मुझे 8 बजे व्हाट्सअप की, जिसमें पूरा हिसाब था। और उन्होंने कहा था कि फिर मैंने कहा पेमेंट दे दीजिए आप मेरे को, तो बोले कि पेमेंट अभी नहीं है। मैंने कहा कि अभी आप कुछ तो देना पड़ेगा, मैं आया हूँ आपको मुझे 8 या ये लगभग 9 लाख के आसपास की पर्ची है, तो आप कुछ देना पड़ेगा। तो बोले नहीं अभी तो नहीं है, तो आप अगले सोमवार को आपको मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, सोमवार तो बहुत दूर है, काफ़ी देर बाद। उन्होंने कहा बोला ठीक है, कल नहीं परसों आप मुझसे ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने उनको ये बोला कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं ये आपको बेच रहा हूँ। तो ठीक है, उन्होंने कल नहीं बोले परसों आप मुझसे ले लीजिएगा। और जब सुबह जो है मैंने जब समाचार सुना तो मुझे बहुत शौक में आ गया, और क्योंकि मेरी जो है कई सालों की जो कमाई थी, जो पूंजी थी, वो पूंजी जो है एक झटके में वो चली गई। बहुत गहरा आर्थिक धक्का लोगों को लगा है। आप स्वयं ने बताया कि आप इससे पीड़ित थे, 10 लाख रुपए करीब की राशि आपकी फंस चुकी। क्या मानते हैं कितने लोग इस तरह से उलझे हुए होंगे, किस किस तरह के लोग उलझे हुए होंगे और क्या क्या परेशानियां उन लोगों को आ रही है? देखिए, जिस दिन ये उनकी मौत की जैसे ही खबर मैंने सुनी तो मैं तुरंत जो है उनके घर की तरफ गया और उनके घर के आसपास में रहा। उस समय ही काफ़ी लोग जिनकी राशियाँ फंसी, जिनके सोना चांदी और जिनके पैसे बहादुर सिंह में फंसे हुए थे, वे सब आना शुरू हो गए थे। और ये जो संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है। अनुमान है कि
देखिए बड़ा जो अभी जो न्यूज़ चैनलों में और जो पेपरों में आ रहा है, वो जो संख्या, जो अमाउंट आ रहा है, मतलब 5 करोड़ 500 करोड़ का, और वो तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है इसका, लेकिन जो लोग वहाँ आए हैं और जिनके पास पर्चियाँ हैं, ठीक है, वो अमाउंट जो है लगभग 20 करोड़ के आसपास का अमाउंट हो सकता है कि लगभग जो है सारे जो उन्होंने किसी ने चांदी दिया, किसी का सोना, किसी का चांदी, यहाँ तक कि उन लोगों का मुझे देख के मतलब बहुत ज़्यादा, अपना तो खुद का मैं शौक में था ही, लेकिन साथ में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एक ने तो मकान बेचा था और उसका पैसा रखा था, तो वो पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया और आज जो है वो चूंकि अपने मकान से किराए के मकान में आ गया वो व्यक्ति ऐसे। और जो गांव के जो लोग हैं, बंजारा समाज है, बोहरा समाज, इससे ज़्यादा प्रभावित लगा मुझे कि बोहरा समाज और बंजारा समाज, चूँकि बोहरा समाज इसलिए कि क्योंकि बोहरा जो एरिया है, सेफी मोहल्ला है, वहाँ पर ये उन्हीं से अधिक जुड़ा हुआ था और बंजारा समाज से काफ़ी विश्वास था। उनकी दुकान भी उसी परिसर में थी और काफ़ी टाइम से जो है वो मतलब लोग जाते हैं दूसरे काम के लिए, गहने बनाना हो, बेचना हो, या कुछ अल्टर करना हो, तो वो उनके पास जाते थे। तो ये जो समाज है, ज़्यादा लगा कि बोहरा समाज और बंजारा समाज जो है इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं पिछले 2-3 महीने में इनके पास गया, इनकी दुकान पे गया, तो मैंने देखा कि कई लोग जो है वहाँ बैठे रहते थे और वो मोबाइल के ऊपर जो है ये गेमिंग करते थे, मतलब ये खरीद बिक्री का तो जो ऑनलाइन जो है खरीद बिक्री जो होती है MCX के ऊपर जो है, ये इसमें जो है वो हो सकता है कि वो उसमें पैसा ज़्यादा लोगों का लगा हो। जो डिब्बे का कारोबार है उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। हाँ, वही डिब्बे का कारोबार जो है उस पर आप क्या मानते, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? बहुत लोग, बड़ी संख्या में लोग इसकी वजह से डूब रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या मानते हैं? देखिए, इससे पहले कुछ साल पहले ही नीमच के अंदर MTFE करके जो है इसी प्रकार का जो है ऑनलाइन जो है फ्रॉड हुआ था और बहुत बड़ा फ्रॉड था। और उसमें भी हजारों की संख्या में जो है लोग, छोटे लोग जो है वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे उसमें। उस समय भी कोई नीमच जिले के अंदर जो है कोई ऐसी मतलब पुलिस द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम ये रहा कि ये वापस एक और जो है पूरे जो है एक स्कैम नीमच में वापस हो गया। और ये जो है बहुत बड़ा स्कैम है और डब्बों में जो है लोगों ने जो है पैसे लगाए और जिस हिसाब से जो है वो जो चांदी रुपया जो ऊपर नीचे हुआ उसमें जो है ये जो है मुझे ये लगता है कि ये उसी के कारण जो है ये उसमें जो है इनको ज़्यादा नुकसान हुआ और ये घटना हो गई। इसी घटना का परिणाम ये है कि उनको जो भी रहा, उनकी मौत का कारण जो है संदिग्ध है। तो जो भी रहा वो परिणाम मुझे वही लगता है। क्योंकि दूसरा ये जो सोना चांदी है जो लोग बनाने के लिए दे गए थे, अब जो चीज़ कई लोग मेरे सामने जो है रात को जिस व्यक्ति ने पैसा दिया या जिसने चांदी दी रात को, मेरे सामने भी कई सौदे मतलब हुए, लोगों ने दिया तो वो पैसा ऐसा है कि वो पैसा और वो जो चांदी है सोना है वो तो उनके पास ही होगा, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो मेरा जो अनुरोध है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि आप जो है इस घटना का जो है पूरी तहकीकात करें और पूरे जो है अंदर तक जाएं और उसका पता करें कि ये पैसा जो है उनके अकाउंट में, अभी जो हमारा जो इससे जो प्रभावित लोग हैं उनके द्वारा जो है व्हाट्सएप पे जो पर्चियाँ मनी आई है या जो उनके जो ऑनलाइन जो है कई पैसा मतलब लाखों रुपया जो है ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है और जो पर्चियाँ आ रही है मतलब करोड़ों रुपया उनके खाते में ऑनलाइन गया है। तो किसी व्यक्ति के अकाउंट में करोड़ों रुपया जाना, ठीक है, किसी ने 60,000 किए, किसी ने 50,000 किए, किसी ने 1 लाख किए, किसी ने 17 लाख का चेक दिया, किसी ने 20 लाख का चेक दे रखे, ऐसे चेक भी दे रखे लोगों ने उनको। और पमीरा सोनी जो उनकी पत्नी है उनके नाम से भी चेक है, उनके जो साले हैं उनके नाम से भी उन्होंने चेक ले रखे और पेमेंट भी लिया है। तो वो जो है पुलिस अगर इसकी जांच करे कि ये जो खाते में पैसा आया था कितना आया और किस किस को ट्रांसफर हुआ, कहाँ का ट्रांसफर हुआ है, अगर ये प्रॉपर जांच हो जाएगी तो जो कई जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, ये है उनको जो है राहत मिल जाएगी और वे पैसा वापस ले सकते हैं। बड़ी चौंकाने वाला खुलासा आप कर रहे हैं। मैंने ये भी जानकारी में हम लोगों की आया है
कि जिस तरह आपने कहा कि 20-25 करोड़ रुपया हो सकता है जो लोग आपको दिखाई दिए। अभी कई लोग ऐसे, कई इससे भी कई गुना ज्यादा लोग ऐसा बताया जा रहा है जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि भरोसे का दूसरा नाम था बहादुर सोनी, और उसके यहाँ कई बड़े बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग आते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, और कहीं ना कहीं उनका व्यवसायिक लिंक या व्यवसायिक जुड़ाव भी रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो लोग आए हैं केवल वही लोग की संख्या में बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा जो उनके जो करीबी लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई या जो वहाँ पे जो माहौल हुआ, तो उनका कहना था कि ये जो पैसा है जो उनके द्वारा उनको जो लगाया गया पैसा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भारत के अंदर जो है एक प्रोसेस होता है कि आपका पैसा कहाँ से लाना, कैसे देना पूरा होता है। तो वो जो लोग जो है ज़्यादा बड़े अमाउंट वाले हैं वो तो सामने ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी बताना पड़ेगा कि पैसा आया तो कहाँ से आया आपका और कहाँ गया। हिसाब किताब से डर रहे हैं लोग, हिसाब किताब से डर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया, तो मैं तो इनको काफ़ी 15 साल से जानता हूँ इनको, ठीक है। और ये उनको बताते हैं कि मैंने सुना है कि इनको इष्ट भी था भगवान का, ठीक है, सांवरिया जी का था। ये कुछ कई लोग इनसे जो है अपने बारे में या अपने व्यापार के बारे में या और कई चीज़ों में पूछताछ करने भी आते थे। और मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, नीमच के जो है कई प्रतिष्ठित लोग जो है वो उनके यहाँ आते थे, उनके धोख देते थे। उनके यहाँ जो उनके बच्चा है कार्तिक देव करके, उनको देव मानते थे, ऐसा कुछ इष्ट था। ऐसा मुझे प्रॉपर तो नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना है कि ये कुछ था। तो लोग, काफ़ी लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या कई नीमच जिले के, वो लोग भी जो है उनके वहाँ पर आना जाना उनका भी रहा है। अली असगर जी, ऐसी बातें सामने आ रही है कि कई मतलब बड़े पीड़ित लोग हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं कि कुछ लोगों ने अपना सोना जो है, किसी का 500 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरह की बातें सामने आ रही है कि वो सोना जो है उन लोगों ने ज़मीन बेच कर रखा था, या शादी की तैयारी थी घर में 2-3 महीने बाद, या किसी तरह से कई तरह की प्लानिंग थी। कुछ लोग उनके यहाँ पैसा रख के जो अर्निंग होती थी उससे अपना इलाज चलाते थे। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही मतलब सुनने में आया है। और कई यहाँ तक कि सर ये तो ठीक है कि एक आम व्यक्ति जो है उनके पास जाता आता है, ऐसी भी बातें सामने आई हैं। और एक वास्तविकता है कि जो सोने चांदी की जिनकी दुकानें हैं, उनके आसपास की जो दुकानें हैं सोने चांदी की, उस छोटा सर्राफा जिसकी इनकी दुकान जहाँ थी वहाँ छोटा सर्राफा कहलाया जाता है। तो उस छोटे सर्राफे में कई लोगों की जो दुकानें हैं, वो दुकान वालों ने भी जो है अपना जो है चांदी सोना जो है उनको दे रखा था। क्योंकि अभी अप्रैल मार्च में शायद जो विवाह होंगे उनके लिए उन्होंने एडवांस में जो है बनाने के लिए उनको दे रखा था। और उन्होंने जो है जो अग्रिम राशि दे रखी थी, वो राशियाँ जो है वो उसको बहादुर सोनी को जो है इन्वेस्टमेंट के लिए दे दी थी उन्होंने। पीड़ित लोग जिनकी बहुत बड़ी अमानत इनके पास पड़ी हुई थी, अमानत ही कहेंगे, अमानत थी, अमानत की बहुत उम्मीद और सपनों के साथ इनके पास रखी हुई थी, उनके जाने के बाद इस समय वो सारी चीज़ें जो है इस समय तक कुछ साफ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या होना चाहिए इसमें, और लोगों को कितना सचेत रहना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। देखिए, मैंने जैसे बताया पहले कि MTFE वाला जो एक घोटाला हुआ था, फिर बाद में दूसरा ये हुआ। लोगों का विश्वास जो है आम जो दुकानदार है उनके ऊपर उठता जा रहा है। और ऐसे में प्रशासन को जो है स्वयं जो है अपना उनको आगे आना चाहिए और आगे जो है उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जांचें करनी चाहिए। उनकी जो दुकान है उनको जो दुकान अभी तक खुली नहीं है, उनको दुकान को जो है पुलिस प्रशासन अपने अंडर में खोले। उनका जो बैंक अकाउंट है, उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनका जो बैंक अकाउंट है, और उनका जो घर है, घर के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, बताते हैं कि रात जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दुकान खोली थी। 8 बजे इनकी मृत्यु हुई और 6 बजे उन्होंने दुकान खोली थी। और दुकान से जो आसपास के जो कैमरे हैं उनसे पता चला है कि क्योंकि और भी दुकानें हैं उनके भी कैमरे लगे हुए हैं, उस समय जो है जो 2 झोले बैग लेके घर कर गए थे वो। अब उसमें क्या था
ठीक है। घर पे गए तो घर के आसपास भी उनके बाहर हमने देखा है कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो है वर्तमान में जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि जांच का विषय है, और जांच अगर की जाएगी तो एक जो है बहुत लोगों का जो बड़ी बात सामने आएगी, और लोगों को जो है उनका जो पैसा है, हक का पैसा है, ठीक है, उनके जो मेहनत मजदूरी का पैसा है वो उनको वापस मिलना चाहिए। और प्रशासन को जो है इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ताकि एक जो है अनूठी जो है पूरे भारत के अंदर जो है रहेगी भैया कि इस प्रकार का जो घोटाला हुआ, या जो घोटाला ही कहेंगे इसको, तो बहुत बड़ा घोटाला है एक तरह से, और इसको जो है सामने लाके और जो लोग पीड़ित लोगों को है वापस उनका पैसा वापस दिलाना चाहिए। स्वर्गीय बहादुर सोनी की मौत के बाद जो विवाद उपजा है, जो माहौल खड़ा हो गया है, जो आर्थिक संकट एक तरह से पैदा हो गया है नीमच के अंदर, उसे लेकर अली असगर गौहर जी ने बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। और उन्होंने बताया है कि इसमें करोड़ों रुपया नीमच और नीमच के आसपास अंचल वासियों का भरोसे के नाम पर डूब गया, जिसे लेकर के अली असगर गौहर और तमाम पीड़ितों ने कलेक्टर से, एसपी से या प्रशासन के आला अधिकारियों से मांग रख रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और लोगों को उनकी अमानत वापस मिलना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।